Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, वाइब्रेशंस या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए और ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे, आपके आसपास भी ना टिके। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग इस चैनल पे आपने बनाए रखी है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। इसी अच्छे विचार के साथ जो है आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। लेट्स सी। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, ओके सो यहाँ पे पहला संदेश तो आ चुका है दोस्तों डिवाइन की तरफ से। ओ माय गॉड दोस्तों, पहला कार्ड जैसे कि हम देख सकते हैं, पहला ही कार्ड यहाँ पे आज शुरुआत ही द डेविल से हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ ही यहाँ पे हमने शुरुआत कर दी है इस रीडिंग की। आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या कार्ड्स निकल के आते हैं, सो दैट पूरी पिक्चर क्लियर रहेगी हमारे सामने। जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे शफलिंग कंप्लीट हो गई। तो फर्स्ट कार्ड तो हमें मिल चुका है, द डेविल का कार्ड, यूनिवर्स की तरफ से। शुरुआत यहाँ पे यूनिवर्स ने खुद अपने मैसेज से यहाँ पे कर दी है, उन्होंने जिस तरफ खुद ब खुद ये गाइड किया हमें। इसी के साथ देखते हैं उनका गाइडेंस हमें और किन कार्ड्स की तरफ ले जाता है। सेकेंड कार्ड जो रीडिंग में निकल के आ रहा है दैट इज़ 2 ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे आ गया है सामने। लेट्स सी तीसरा कार्ड जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो कौन सा है। तीसरा कार्ड अमेजिंग दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सोर्ड्स की एनर्जी भी आपके पक्ष में यहाँ पे आते हुए दिख रही है एंड यहाँ पे जो छुपी हुई ऊर्जा है उसको भी मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। एक बार सारे ही कार्ड्स निकाल लेते हैं सो दैट जो भी छुपी हुई ऊर्जा है वो क्लियरली नज़र आएगी। फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, देखेंगे लास्ट जो संदेश है, जो गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, वो आपके लिए क्या रहने वाला है इस रीडिंग में। लेट्स सी। फाइनल कार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, बिल्कुल नीचे से, द मैजिशियन। अमेजिंग दोस्तों, द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आपके लिए निकल के आया है। ये कोई साधारण यहाँ पे संदेश आपके लिए नहीं है। शुरुआत द डेविल से हुई है एंड द मैजिशियन से हो रही है। बहुत ही रेयर ऊर्जा है जो आपके आसपास इस समय नज़र आ रही है और आपके जीवन के एक ऐसे पहलू को भी यहाँ पे दर्शा रही है छुपे हुए रूप में, जो मैं यहाँ पे अपने इंट्यूशन के द्वारा महसूस कर सकता हूँ। सबसे पहले चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि
आपके जीवन में ये जो भी नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं आपके आसपास, जो आपके आत्मविश्वास को हमेशा तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको बरगलाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको ऐसी-ऐसी बातें सुनाएँ कि आपको अपने ही ऊपर डाउट होने लगे, अपने ही ऊपर आप सवाल उठाने लगे और जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो मन की शांति है, वो आप खो बैठें ताकि आप अपने भविष्य की ओर फ़ोकस या ध्यान केंद्रित ना कर पाएँ। ये चाहते हैं कि आपका नुकसान हो इस कदर कि आप ऊपर उठ ना पाएँ, ये यही इनकी मंशा है, क्योंकि इनके अंदर खुद वो क्षमता और काबिलियत नहीं है, ना ही इनके अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा है, जिसको आधार बना के जीवन में एक अच्छा जीवन जी पाएँ या फिर सफलता और उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ पाएँ ईमानदारी से। ये इनके अंदर ये क्वालिटी है ही नहीं और यही कारण है कि जब ये आपको जीवन में उस तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उस तरफ जाता हुआ ये देख रहे थे, तो इन्होंने पूरी कोशिश, ये पूरा प्रयास किया है कि ये आपको रोक पाएँ, ये आपके रास्ते में खलल डाल पाएँ और आपको मिटाने के लिए, इनफैक्ट आप में से कई लोगों के लिए तो ये भी मुझे यहाँ पे ऊर्जा आ रही है कि इन लोगों की वजह से कई बार आपकी जान पे भी कहीं न कहीं बन आई है। इन्होंने आपको जो है प्रयास भी किया है मारने का भी, चाहे किसी तंत्र मंत्र विद्या के थ्रू आपको, किसी क्रिया के थ्रू आपको ख़त्म करने का प्रयास किया हो। जब सारे आइडियाज़ इनके फ़ेल हो गए, सारे इनकी चालें फ़ेल हो गई, तो उस लेवल पे भी ये उतर आए, उस स्तर पे भी आ गए और कहीं न कहीं ये अपने झुंड बना के अपने लोगों, अपने जैसे नकारात्मक लोगों का सहारा लेके आपको मिटाने भी आए थे। लेकिन आपके साथ खड़ी हुई जो ईश्वरीय शक्ति है, जो यूनिवर्स की ताकत है और आपके जो पूर्वजों का आशीर्वाद है दोस्तों, उनकी जो ब्लेसिंग है, वो कहीं न कहीं इनको बहुत ही डीप लेवल पे महसूस भी हुई है और कहीं न कहीं जिस वक़्त ये वो कर्म, वो करतूत करने आए थे आपके जीवन में, आपको मिटाने का प्रयास कर रहे थे, उस वक़्त जो है कहीं न कहीं आपको ऐसी मदद मिली है, ऐसा आपको सपोर्ट मिला है लोगों का कि आप उस स्थिति से, उस परिस्थिति से बाहर निकल आए हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका मुँह ताकते रह गए हैं, कुछ कर नहीं पाए। इनकी जो है वो जो आपके साथ अदृश्य ताकत, अदृश्य सुरक्षा कवच उस समय बनी हुई थी, खड़ी हुई थी, वो देखकर कहीं न कहीं इनकी हिम्मत टूट गई कि ये किस व्यक्ति के साथ पंगे लेने आए थे और उनके अंदर कहीं न कहीं इस चीज़ का भय भी बैठ गया है कि कहीं इन्होंने आपसे पंगा लेके आपका नुकसान करने का प्रयास करके कहीं इन्होंने ईश्वर या यूनिवर्स से तो दुश्मनी नहीं मोल ली है कि आगे जाके इनको कोई बहुत बड़े रूप में इसका हिसाब, इसका कर्म भोगना पड़ेगा। ये डर तब से इनके अंदर बैठा हुआ है, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इसके साथ और भी कई सारी गहरी बातें हैं जो यहाँ पे इस पूरे स्प्रेड में यूनिवर्स ने बोलने का प्रयास किया है आपको, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं, जो एलिफेंट इन द रूम आप कह सकते हैं, जो सबसे पावरफुल और सबसे ज़बरदस्त ऊर्जा लेके आया हुआ कार्ड है और पहले नंबर पर ही द डेविल। यहाँ पे ये कार्ड दोस्तों साफ यहाँ पे यूनिवर्स इसके द्वारा बता रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में, आपके आसपास, ऐसी नकारात्मक विचारधारा इनकी, आपके विरोधी हैं या हेटर तो हैं ही, जो ये आपको नीचे गिरता हुआ देखना चाहते थे और आज भी कहीं ना कहीं मंशा जो है इनकी आपको नीचे गिरते देखना। पहले से तो इनका अहंकार टूटा हुआ है, लेकिन अभी भी वो नकारात्मक सोच विचार की जो क्षमता है इनके अंदर मौजूद है और इनके मन में जो है जलन, कंट्रोल और नकारात्मक सोच बहुत समय से चल रही थी आपके खिलाफ और जिसके आधार पर ये आपके खिलाफ प्लानिंग भी कर रहे थे, षड्यंत्र भी रच रहे थे कि किन्हीं लोगों के साथ मिलके आपके किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया जाए, आपको व्यक्तिगत रूप से या फिर आपको फिजिकली जो है आपको नुकसान पहुंचाने के भी प्रयास किए हुए हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों को, या आप में से कुछ लोगों के ऊपर मानसिक तनाव डालने का प्रयास किया हो सकता है इन लोगों ने अपने चालों के द्वारा, अपने जो है नकारात्मक करतूतों के द्वारा आपको इन्होंने पीड़ा देने का प्रयास किया हो सकता है, आपको धोखा दिया हो सकता है या फिर आपका अपमान करने की कोशिश इन्होंने की हुई हो सकती है, आपकी छवि खराब करके, आपको बेफालतू झूठे-झूठे इल्ज़ाम लगा के बदनाम करके। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर आपकी जो खुशियाँ हैं वो छीन ली जाए तो इनका रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन एक बात इन्होंने दोस्तों कभी नहीं समझी कि किसी का बुरा सोच लेने से उसका बुरा होना तय नहीं हो जाता। ऐसे तो कोई भी किसी का कभी भी बुरा सोच लेगा तो वही चीज़ हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता।
ये कार्ड दोस्तों इसीलिए इनके जो घमंड है, इनके बारे में इनको जीवन में यूनिवर्स इशारे भी दे रहा है कि अपने घमंड को ये कंट्रोल पे रखे, अपने अहंकार को कंट्रोल में रखे, क्योंकि कुछ भी इनकी मर्जी से नहीं हो रहा। ये बात इनको रियलाइज करनी ज़रूरी है। तो क्षण भर का सुख इन्होंने अपने नकारात्मक ऊर्जाओं या कदमों के बल पे भोग भी लिया है, वो भी आने वाले समय में ऐसे मातम में बदल जाएगा कि ये बस सोचेंगे कि कैसे भी करके दिन कट जाए और इनको जो है ऊपर वाला उठा ही ले, ऐसी ज़िंदगी देने से तो अच्छा है, ये यही मनाएंगे। ये कार्ड दोस्तों आपके लिए भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे संदेश लेकर आया है कि किसी के डर, झूठ या चालाकी को अपनी सच्चाई से बड़ा नहीं बनने देना है। जो आपके अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से, जो मन की शांति से आपको यूनिवर्स ने, ईश्वर ने नवाजा है, उसको अपने अंदर बरकरार रखिए। जिस रास्ते पे, जो उन्नति और उज्जवल भविष्य के रास्ते पे आपको यूनिवर्स ने आपको प्रेरित किया है, उस रास्ते पे बढ़ते रहिए अपनों के साथ, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो जेन्युइन लोग हैं आपके जीवन में। और ऐसे लोगों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए जिन्होंने आपको जीवन में दुख तकलीफ दिया है। इनसे कोई बदला लेने की भावना अपने अंदर मत मोलिए, क्योंकि वो आपके जीवन में, आपके दिल और दिमाग में एक जगह घेरेगा, लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा से ही भरेगी ये सारी भावनाएं, जैसे आपके विरोधियों को कैप्चर कर रखा है इन विचारधाराओं ने। तो आपको उनसे मुक्त होकर रहना है। और क्योंकि जैसे ही आप दोस्तों अपने आत्मविश्वास में खड़े होते हैं ना, तो इन विरोधियों की, इन हेटर्स की जो बनाई हुई पूरी दीवार है झूठ की, वो अपने आप कमज़ोर पड़ने लगती है। अपने आप ही इनका जो अति का आत्मविश्वास है वो टूट के बिखर जाता है। तो यही, इसी कदम के लिए आपको यहाँ पे यूनिवर्स भी प्रेरित कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू। इसी के साथ 2 ऑफ कप्स दोस्तों, 2 ऑफ कप्स का यहाँ पे जो कार्ड आया है, ये बहुत ही खूबसूरत बदलाव दिखा रहा है आपके जीवन की। ये बता रहा है कि जब ये कुछ लोग, जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, ये आपके खिलाफ खड़े थे एक टाइम पे, तो उसी समय ईश्वर ने आपके लिए सही लोगों को भी आपके जीवन में भेजा था या शुरू भी किया था। आज भी अगर ये कहीं ना कहीं ज़िंदगी के आपके किसी कोने में या आपके प्रति प्लानिंग कर रहे हैं, या आपके खिलाफ कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे आपकी छवि खराब हो रही है समाज में, या आपके बारे में चुगलियाँ कर रहे हैं समाज के बीच में बैठ के, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करके ये आपको अपमानित करने का प्रयास भी कर रहे हैं, अगर आपको नीचा दिखाने के लिए अगर कोई कदम उठा रहे हैं, तो यकीन मानिए ये जो संदेश आज यहाँ पे निकल के आया है, इनको काउंटर करने के लिए, इनसे सामना करने के लिए आपके भी जीवन में यहाँ पे ईश्वर ने, यूनिवर्स ने ऐसे लोगों को भेजा है कि कहीं ना कहीं ये आपकी मदद करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। जैसे इनके साथ, इनके जैसे नकारात्मक लोगों की टोली खड़ी रहती है, ऐसे आपके साथ भी जेन्युइन लोगों का जो समूह है वो भी इकट्ठा रहता है, ऐसे लोगों से सामना करने के लिए, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आपको ज़रूर जीवन में ऐसा साथ मिला हुआ है या मिल रहा है, कोई ऐसी मदद आपको मिल रही है, कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसा अवसर ज़रूर है आपके जीवन में जो बिल्कुल सही समय पर आपके जीवन में पहले भी आया था और अब भी दस्तक देता हुआ दिख रहा है, ताकि आपको इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर लेके जा सके और आप जो है कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित करिए जो एक्चुअल में ज़रूरी हैं, जो असलियत में जो सेंस बनाती हैं समाज में रहने के लिए। यही वजह है दोस्तों कि ये जो भी लोग हैं आपके विरोधी या हेटर्स हैं, जिन्होंने ये सोचा था कि आप अकेले पड़ जाएंगे, आपकी योजनाएं सफल नहीं हो पाएंगी, ये कार्ड यहाँ पे साफ ये बता रहा है कि आपको भी ऐसे लोगों का समूह, आपको भी ऐसे लोगों का सहयोग प्राप्त है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में, वृद्धि करने में मदद कर रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं। उन्हें आपकी क्षमता और काबिलियत पे विश्वास है, आपसे भी वो जीवन की प्रेरणा लेते रहे हैं और आपको भी जीवन के प्रति प्रेरित करते रहे हैं, जो कि कहा जा सकता है कि असली में जो जेन्युइन और शुभचिंतक है यही है आपके जीवन में। और यहाँ पे दोस्तों ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है केवल आपकी मेहनत ही नहीं है। आपकी मेहनत तो ज़रूर एक बहुत बड़ा आधार है आपके जीवन में आगे बढ़ने का, लेकिन आपके दिल की जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है आपके अंदर, जो धैर्य, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं,
ये सबसे बड़ा और बहुत ही सूक्ष्म रूप में आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। आपको पता भी नहीं चलता होगा, लेकिन यही सारी जो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो भावनाएं हैं, ये आपके आसपास ऐसी ऊर्जा, ऐसा ऑरा बनाती है कि जो सकारात्मक लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, जो मददगार लोग हैं, वो खुद ब खुद आपकी ऊर्जा की तरफ खींचे हुए चले आते हैं। सच्चे इरादों के साथ दोस्तों चलने वाले जो इंसान होते हैं ना, उनके लिए समय भले ही थोड़ा देर से बदलता हो, लेकिन बदलता ज़रूर है। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा संदेश है, एक मैसेज है। इसी के साथ दूसरा कार्ड जैसे कि हम देख सकते हैं, यह तीसरा कार्ड यहाँ पे है आपके लिए, 2 ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों, ये कोई साधारण मैसेज या संकेत नहीं है यूनिवर्स की तरफ से। ये कार्ड यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि आपके जो भी विरोधी हैं, उनका जो अति का जो आत्मविश्वास था, इस समय अचानक से डगमगाया हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है इनके जीवन में, कुछ ऐसा इन्होंने आपके जीवन में देख लिया है, कुछ ऐसी बातें इनको पता चल गई है आपके आसपास की, कि इन्होंने आपके साथ खड़े लोगों को, जो जेन्युइन लोगों का जो समूह आपके साथ खड़ा है, इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उसको देख के कहीं ना कहीं ये घबराए हुए हैं। कोई ना कोई ये प्लानिंग या प्लॉटिंग ये कर रहे थे आपको विफल करने के, आपके जो जीवन में बढ़ते हुए कदम है उसको विफल करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई ये झुंड इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने आपके साथ जो ये ऊर्जाएं खड़ी हुई देखी हैं, लोगों का सपोर्ट देखा है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल हक्के बक्के रह गए हैं। ये जो भी लोग हैं, पहले ये बहुत यकीन के साथ आगे बढ़ रहे थे आपके खिलाफ कि ये तो आपके ऊपर विजय प्राप्त ही कर लेंगे, आप इनका क्या ही बिगाड़ लेंगे। ये समझ रहे थे कि आप इनकी तुलना में आप बहुत कमज़ोर हैं, इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे। लेकिन आज ये बहुत बड़ी उलझन में खड़े हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हर कोशिश के बाद भी बात इनके अनुसार क्यों नहीं बन पा रही है, इनके अनुसार, इनके नियंत्रण के अनुसार ही आपकी ज़िंदगी क्यों नहीं चल रही है। ये सोच सोच कर ये पागल हुए जा रहे हैं दोस्तों। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हर लड़ाई दोस्तों केवल इंसानों के बल से ही नहीं जीती जाती। कई बार सही समय, सही निर्णय और जो ऊपर वाले की कृपा है, जो यूनिवर्स और ईश्वर की जो गाइडेंस है साथ में जो चल रही होती है, वो मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देते हैं जिसे कोई भी नकारात्मक सोच आसानी से तोड़ ही नहीं सकती। और यही कुछ सबसे बड़ा कारण है कि इनको वो अनुकंपा, वो ब्लेसिंग, वो आशीर्वाद अपने जीवन में नहीं प्राप्त है, आपके विरोधियों को, हेटर्स को। और यही कारण है हर बार इनको हार का ही सामना करना पड़ता है। अंत में हर बार इनको मुंह की खा के ही जानी पड़ती है आपके सामने से। और ये कार्ड आपको भी एक सलाह दे रहा है दोस्तों कि जल्दबाजी में कभी भी जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, अपना समय लीजिए। जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया, कोई फैसला मत लीजिए, चाहे कितना भी वो सोच विचार या परिस्थिति आपको परेशान कर रही हो दिलो दिमाग से। क्योंकि जो फैसला आप स्थिरता से मन को शांत करके लेंगे, वो आपके पक्ष में ही हमेशा जाएगा, नुकसानदायक नहीं होता मैक्सिमम केसेस में। थोड़ी शांति और धैर्य जो है अभी आपके लिए बहुत बड़ी ताकत आने वाले समय में बनती हुई दिख रही है। इसे ये जो आपकी क्षमताएं हैं, जो आपकी काबिलियत है, इसको ज़रूर अपने साथ बनाए रखें। इसको ईश्वर से, यूनिवर्स से जोड़ के रखे रहिए, और ये आने वाले समय में और मजबूत हो जाएगी आपके अंदर। इसी के साथ फाइनल कार्ड भी हम देख सकते हैं दोस्तों, द मैजिशियन, जो कंक्लूसिव कार्ड है इस पूरी रीडिंग का, और शक्तिशाली कार्ड भी हम कह सकते हैं। और ये कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर, आपके दिलो दिमाग में एक ऐसी क्षमता है जिसका शायद अभी आपको पूरी तरह से अंदाज़ा भी नहीं लगा है। जिस काम को लोग, जो भी आपके विरोधी या हेटर से असंभव समझ रहे थे, वही काम आपके हाथों से इस समय संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स है, जो ये समझ रहे थे कि इतनी सी ये क्षमता, ये लेवल पाना, ये स्तर पाना आपके बस की बात नहीं है, आज उनकी आंखों के सामने ही, उनकी ज़िंदगी के सामने ही आप जो है सफलता की वो सीढ़ी चढ़ने लग रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनके मन में एक अब अपने ही प्रति एक सवाल उठने लग गया है कि क्या इन्होंने आपके प्रति, आपके लिए जो सोचा था, क्या वो सही था? इन्होंने आपको क्या आंकने में गलती कर दी? ये सवाल इनके अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर वो चीज़ जो असंभव मान रहे थे आपकी ज़िंदगी में, वो संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, आपका जो विश्वास है यूनिवर्स पे, ईश्वर पे, आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो मिलकर ऐसा रास्ता बना रही है आपके लिए कि जहां दूसरों की नकारात्मक सोच जो है, जो उनकी नेगेटिविटी है, उनके जो चालें हैं, जो षड्यंत्र हैं, वो अपना असर ही खो देती है।
और यही कारण है कि ये जो भी लोग आपको एक समय पे मिटाने निकले थे, उनकी जो हिम्मत है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं टूटती चली गई है और आज ये बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े हुए हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि आपके साथ केवल और केवल आपकी मेहनत ही नहीं है, बल्कि कोई एक ऐसी दिव्य कृपा भी खड़ी है जिसे किसी चाल, किसी षड्यंत्र या किसी नकारात्मक सोच से हराया ही नहीं जा सकता। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ओवरऑल जो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, जो ऊर्जा आपके लिए निकल के आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, यही आपको मैसेज देना चाह रहे हैं ईश्वर की, जब इरादा साफ होता है ना और आपका मन सच्चा हो और आपका विश्वास अडिग हो अपने ऊपर और यूनिवर्स के प्रति, तब रास्ते भले ही कितने भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी आपके सामने ऐसी स्थितियाँ आ जाएं कि कुछ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इस तरीके की स्थिति रहे, असमंजस की स्थिति रहे, लेकिन मंजिल जो है आपसे दूर नहीं रहती। कई बार जो सबसे बड़ी जीत है ना, वो शोर मचाकर, कोई हल्ला गुल्ला करके, कोई दिखावा करके नहीं मिलती आपको जीवन में, बल्कि बहुत शांति से आपके जीवन में एंट्री मारती है और अचानक से एक प्रत्यक्ष रूप में आपके विरोधियों को सामने नजर आता है कि हाँ, अब तो बहुत देर हो गई है, आप इनकी लीग से बहुत आगे जा चुके हैं और सही समय पर सही बदलाव यहाँ पे यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में लेकर आ ही जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है आपके लिए। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे कौन से इनिशियल्स हैं। P R A Q E S O M एंड N। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधी या हेटर्स के नाम के पहले अक्षर के साथ ये मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट आपने बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय महाकाल, जय महादिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।